बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी से। ठीक है, इसमें हमें पूछा जा रहा है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस करना है जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, प्राइम फैक्टर सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो नंबर दिया है हमें दिया है 140। इसका हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। जैसे कि 140, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वही करना है। अगर ये डिविजिबल है 2 से तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 हमारा एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे 2 35 समझा, यहाँ पे ना 5 समझा और 7 से। ठीक है, बस हमको इसी को यहाँ पे राइट करना है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और इस 2 को पावर पे लगा देंगे। 2 टाइम्स है तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, बस हमको इतना ही करना था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके और हमें फैक्टर के रूप में शो कराना है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं चलता है। 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितने टाइम्स में जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे फिर 2 3 जा और 10 और 2 9 जा, और 3 से हो जाएगा डिविजिबल। 13 3 जा डायरेक्ट 13 से, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो इस नंबर को हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 देन 3 और 13। यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 के पावर पे लगा देंगे 3 और यहाँ पे 13। ठीक है, बस इतना करना। तो उसके बाद हमें है 3825। इसका भी देख लेते हैं। 3825 लास्ट में दिया हुआ है 5 या तो 3 से डिविजिबल होगा या तो 5 से। एक बार 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। क्या होता है कि 5 2 7 7 और 8 15 और 15 3 2 6 और इधर आप आ जाएगा और 3 7 जा 3 5 जा। ठीक है, और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 5 से सॉरी 3 से डिविजिबल है 4 और 3 2 जा 6 3 5 जा, और 5 से डिवाइड कर देंगे और हो जाएगा आपका 5 8 जा 5 5 जा 5 से और डायरेक्ट 17 से। बस इसी नंबर को राइट करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 5 5 10 17। इसको पावर के रूप में लाना है हमको। 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 देन 17। ठीक, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 5005। ठीक है, लास्ट में 5 में क्या है 5 से डिविजिबल है या 3 से, तो 5 5 10 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5 तो ये हमारा 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11 3 होता है 11 3 जा 13, और डायरेक्ट आप 13 से कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, 5 7 11 13, बस यहाँ पे लिखना है 5 7 11 13। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 2 9। अब इसका हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। डिवाइड करने पे 437 आया। ठीक है, जब इसको डिवाइड करते हैं 17 से नहीं होगा तो 17 के बाद प्राइम नंबर आता है 19। 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23। 23 के बाद प्राइम नंबर आता है 23, सॉरी 19 के बाद आता है 23। तो 23 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे तो हमें कितना मिला यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो ये आज का रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। और हमें मतलब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, जो भी नंबर दिया है नीचे, और उसको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले पे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और उसके इक्वल आना चाहिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, इसका मतलब एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, उसके इक्वल आना चाहिए इन दोनों नंबर का जब मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इन दोनों का, फिर एचसीएफ इन दोनों का। ठीक है, इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या 13 × 2 हो जाएगा
और मैंने 91 का करे तो 13 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ठीक। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है अगर फाइंड हमको ऐसे करना है तो जिसमें कि जो कॉमन है उसमें से किसी एक को राइट करेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी हमको राइट करना है, ठीक है। जो कॉमन है उसको भी राइट करना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी राइट करने हैं, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमें 182 मिल जाएगा क्या, ठीक है। और एचसीएफ इसी का फाइंड कर ले तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन मिल रहा है बस उसी को हमें राइट करना है, ठीक। हमारा एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13 और हमें अब वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले पर, तो पुट कर लेते हैं। एलसीएम कितना आया है 182, ठीक है। एचसीएफ है 13 और इन दोनों नंबर का भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक। जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का आंसर सेम अगर आता है तो हमारा आंसर सही है, अगर सेम नहीं आता है तो आंसर गलत है, ठीक है। इन दोनों इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2366 और इधर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 दोनों का इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि हम जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं हमारा सही है, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं, पहले इनका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं उसके बाद फिर एलसीएम। 510 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इस फॉर्मेट में पहले देख लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इस फॉर्मेट में पहले कर लेते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो क्या है 2 से हो जाएगा 4 होगा और इधर हो जाएगा 5, तो कितना आया 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। ये तो हमारा हो गया 5। 92 का भी कर लेते हैं, ठीक। वैसे और आता है तो 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और 6 46 अर्थात 23 से डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं। तो कितना आया 2 × 2 अर्थात 23, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करना है कि पहले तो जो कॉमन मिल रहा है उसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 ना कर दिया, इसमें एक 2 एक्स्ट्रा दिया है तो उसको भी करना है, ठीक है। अब इधर 3 है तो 3 को भी करना है, 5 है तो 5 को भी करना है और इधर आपका आ रहा है 17 को भी करना है, 23 आ रहा है 23। मतलब पहले जो कॉमन है उसको उनमें से कोई किसी एक को राइट करना है, उसके बाद जो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी साथ में राइट कर देना है, ठीक। हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। जब इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलता है 23,460, ठीक, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा। अब इसी का हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए क्या करना है कि जो कॉमन मिल रहा है बस उसी को राइट करना है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 है, 2 दोनों, तो कुछ भी कॉमन नहीं था तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इतना आया, एचसीएफ ए है। अब हमको वेरीफाई करना है क्या हम जो निकालते हैं हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ 2 3 4 6, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 इक्वल 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक। ये हमारा वेरीफाई का है, ठीक है। मल्टीप्लाई इनका कर लेते हैं तो कितना आता है और 2 4 जा 8 और 9 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 4 6 9 20, हमारा वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। आंसर सही क्या हुआ है 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो 336 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इससे होगा इवन नंबर है 3 से 2 से हो जाएगा 2 2 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक। 2 से भी करेंगे 2 8 जा 2 4 जा अभी 2 से होगा 4 2 अभी भी 2 से हो जाएगा, अब 3 से अब 7 से जाएगा, ठीक। तो कितना आएगा इसको राइट कर लेते हैं 2 1 2 3 4 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद है 3 और 7 3 7, ठीक है ना। उसके बाद है 54
54 का भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अब 3 से होगा 9, 3 से 3 से इसको लाइट कर लो 2 3 3, ठीक है। अब देखो इसको क्या हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं क्या कि 2 जितने टाइम्स में है उसके पावर ऐड करना है। 2 कितने टाइम्स 1 2 3 4, 2 के पावर 4, ठीक। उसके बाद 3, उसके बाद 7, राइट। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं 2 और 3 के पावर 3 है, ठीक है। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है कि जो कॉमन है उसको राइट कर लेते हैं, या फिर सबसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में कॉमन है, लेकिन जो मल्टीपल टाइम है, जो सबसे ज्यादा टाइम है उसको हम राइट करेंगे, ठीक है। कम वाले को नहीं राइट करेंगे। फिर यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 जो मल्टीपल टाइम है उसको ही राइट करेंगे। उसके बाद 7 है, यहाँ पे 7 नहीं, उसको भी हमें राइट करना है। जो कॉमन है उसको तो राइट ही करना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी राइट करना है, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में जो कॉमन है उसको ही राइट करना है। तो एचसीएफ मतलब जो पावर कम से कम बार हो, इसमें पावर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें कम से कम वाले को राइट करना है। तो 2 पावर 1 वाले को, या फिर हम सिंगल 2 रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें। और 3 इसमें सिंगल टाइम है, 1 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, हमको मिनिमम वाले को राइट करना है। तो मिनिमम कितने टाइम है, बस एक बार ही है। अब यहाँ पे 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इसको नहीं राइट करेंगे। तो एचसीएफ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एचसीएफ कितना आया, 6 हुआ, और इनका भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इतना एलसीएम आया, एचसीएफ 6 आया। अब वेरीफाई करना है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलो एलसीएम कितना है 30 24 और एचसीएफ 6, सॉरी एचसीएफ हमारा 6, एलसीएम है 30 24, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या, इन दोनों नंबर का हमको फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 हो जाएगा हमारा 14, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक है। 18 144, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18 144। मतलब दोनों आंसर सेम हैं और वेरीफाइड हो चुके हैं, ठीक है। क्या एलसीएम और एचसीएफ जो हम फाइंड किए हैं वो हमारा सही है, ठीक। इसी टाइप से करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। जो भी इंटीजर थी उनको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं, ठीक है। फॉर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे मेथड का भी दे दिया है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, अदर कोई और मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। क्या होता है देखते हैं, ठीक है। पहले इनका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से ही करना है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर से ही करना है। तो इसको कर लेते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12। वैसे इसको भी कर लेते हैं क्या, 3 5 जा 15 हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे करेंगे क्या, 3 7 जा 21 होगा, ठीक है। और हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक, ये भी तो कर सकते हैं। अब हमें बस एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन पहले मिलता है या जो मल्टीपल टाइम पावर है उसको राइट करते हैं। मल्टीपल 2 यहाँ पे है और 2 करेंगे, ठीक है। 3 दोनों में है, 3 को दोनों सब में है तो 3 कॉमन राइट कर लेंगे। 5 है यहाँ पे 5 राइट करेंगे। 7 है तो 7 भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 420, ठीक। और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ होता है जो कॉमन मिले बस उसी को। तो क्या इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ हमारा बस 3 होगा।
उसके अलावा कुछ भी कॉमन तो नहीं है। 3 है, 3 है, 3 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। बस इतना ही करना था, एलसीएम भी फाइंड करना था, एचसीएफ भी। इसमें वेरीफाई नहीं करना है, वेरीफाई करने के लिए कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 का, 23 का एंड 29 का भी हमको फाइंड करना है। 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, एक किसी से डिविजिबल नहीं है, सेल्फ डिविजिबल है, तो इनका 1 मल्टीप्लाई 17 कर देंगे। ये भी किसी से डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर है तो, और ये भी किसी से डिविजिबल नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ पहले देख लेते हैं। एचसीएफ जो कॉमन है उसी को राइट करेंगे, कॉमन तो केवल 1 है, तो 1 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन नहीं है या कॉमन है सबको इसमें फिक्स करेंगे, तो 17, 23 और 29, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 1 ही आएगा, उससे कोई लिखने का कोई मतलब नहीं मिलता है, ठीक है। करना है, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 11, 3, 39, हमारा इतना एलसीएम हो जाएगा और इधर एचसीएफ, ठीक। बस तो क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा, ऐसा फाइंड करना है, ठीक है। तो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ठीक है, और इसके 2 के पावर 3 कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि एक ही चीज़ है। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, इसको भी 3 की पावर 3 कर देंगे। यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक, 5 पावर 2 हो जाएगा, अगर 2, ठीक है। और हमें चाहिए एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है किसी में, तो सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पावर 3, 3 पावर 2, 5 पावर 2, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हो जाएगा आपका 25। एलसीएम हो गया। एचसीएफ के लिए करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा एचसीएफ, बस।